आप सबों को यीशु, यह है दया सागर प्रभु का तीर्थ स्थल। और ये सागर में खजूरी में है दया सागर तीर्थ स्थल, आपके पीछे दिख रहा है। यहाँ पर हमारी जो हम प्रभु से मांगते हैं वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और हम ये चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में खुशहाली, जो भी हमारे जीवन में कष्ट हैं उन्हें ठीक करें। और आइए मैं आपको ले चलता हूँ खजूरी, जहाँ पर प्रभु का तीर्थ स्थल है। यह है दया सागर, जहां पर असीम प्रेम, शांति, चारों तरफ एक शांत माहौल। आप यहां पर आकर अपनी आंखों से ये सारे दृश्यों को देख सकते हैं जो मैं आज आपको एक YouTube के माध्यम से बता रहा हूं, जहां पर हमारे पिता परमेश्वर विराजमान हैं, उनके इकलौते पुत्र यहाँ पर विराजमान हैं। ये देखिए कितनी भव्य स्टैच्यू यीशु मसीह की यहाँ पर है। कितना अच्छा सुंदरता का प्रतीक दया सागर है, जहाँ पर सभी लोग आते हैं, अपनी अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं। उस प्रार्थनाओं में कितने लोग आते हैं जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और वो विश्वास के साथ यहाँ से चंगाई प्राप्त करके जाते हैं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी बात है कि अगर विश्वास के साथ आप मांगोगे तो आपको जरूर मिलेगी, परंतु हम विश्वास के साथ नहीं मांगते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। अगर हम विश्वास के साथ मांगेंगे तो हमें हर चीज मिलेगी और वो पिता परमेश्वर भी हमें देना चाहते हैं। आप ये स्टैच्यू देख रहे हैं, ये स्टैच्यू हमें उस वक्त की याद दिलाते हैं जब पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा मिलती है। और ये स्टैच्यू, ये सारी चीज़ें वही दर्शाती है कि पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जब प्राणदंड की आज्ञा मिलती है, और उसी का ये प्रतीक है, उसी के बारे में ये दर्शाया जा रहा है कि यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाने के लिए क्रूस मिलता है और वो यहाँ से कलवारी पहाड़ी तक की यात्रा प्रारंभ करते हैं। हमने तो नहीं देखा है, परंतु हमारे पूर्वजों ने वो जो सीन देखा होगा अपनी आंखों से, कि जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, ना उन्होंने ऐसे कुछ गलत काम किए थे, तब भी उन्हें हमारे कारण उस क्रूज पे चढ़ने की आज्ञा मिली थी, उन्हें प्राणदंड की आज्ञा मिली थी उन्हें। तो सोचिए पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं कि जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। तो आइए हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन सारी चीज़ों को देखिए कि कितना सुंदर जगह है। आप भी अपने जीवन में जब भी मौका मिलता है यहाँ पर जरूर आएं आप, और इस स्थल में आकर अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर के सामने रखें और उनसे कहें, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ और मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनना। मेरे जीवन में जो भी कष्ट है उनको मेरे जीवन से दूर करना और मुझे एक अनंत जीवन देना। हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के साथ अपनी समस्या को रखकर उनसे बस
प्रार्थना दे करें और धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि यहाँ पर आप लोग आइए और इस दया सागर को अपनी आंखों से देखिए और आपकी जो भी समस्या हैं उन्हें आप जरूर ईश्वर के सामने रखें। हमारे बीच में सारा है जो बताएंगी कि ये दया सागर कैसे बना, क्या किसने बनवाया है। तो सारा बेटा बताइए कि ये दया सागर जो बना है तीर्थ स्थल, वो कैसे बना, किसने बनवाया। यहाँ पे जो बिशप थे पहले, तो उनको वो रोम गए थे, तो रोम में हमारे पोप थे जो हैं अभी, पोप फ्रांसिस, तो उनसे मिलने गए थे हमारे जो बिशप हैं। तो उन्होंने वो से बात करने गए थे। उसके बाद में जब वो एक परिवार में रुके तो उनको कुछ लाइटिंग, उनकी जब रूम में वो अपने बेड पे बैठे थे, कुछ लाइट दिखी, बहुत चमक रही थी। उस लाइट में से उनको आवाज़ आई कि आप यहाँ सागर में एक तीर्थ स्थल बनाएं, और उस तीर्थ स्थल में मैं आशीष बरसाऊंगा तो हमारे बिशप ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे करूँगा। तो उनने बोला आप बनाओगे और देखना, और वो बहुत सफल होगा। तो फिर जब जीसस चले गए, वहाँ से जीसस चले गए। उसके बाद में जब वो एयरपोर्ट गए हमारे बिशप, तो उनको एक अंकल थे, वो उनके पास आए और उनने पैसे दिए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप ये बनाएं और वो सब। तो फिर उनको विश्वास हो गया था कि ये पक्का प्रभु ईश्वर ने इन्हें भेजा है और मेरी मदद करने के लिए। फिर जब ये बिशप इधर आए, उन्होंने बाकी फादर लोगों से बात करी, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे हम ये बनाएंगे और यहाँ प्रभु की बहुत सारी आशीष मिलेगी हमें। तो उसके बाद में उन्हीं पैसों से ये बना। अच्छा सारा बेटा ये बताओ कि यहाँ पर कब कब मास होती है, कितने लोगों को ऐसे चंगाई मिली है, आपको कुछ मालूम है क्या? जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग और हिंदू लोग भी यहाँ पे आते हैं और उन्हें बहुत से दर्शन भी मिले हैं। बहुत सारे लोगों को प्रभु का बहुत दर्शन भी मिला है और चंगाई भी मिली है। और यहाँ पर अभी अप्रैल में 3 दिन का सेमिनार होता है। वहाँ पर आपको प्रार्थना होती हैं, बहुत बड़े बड़े फादर्स आते हैं, पास्टर्स आते हैं, वो यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोगों को चंगाई भी मिलती है। आप बेटा कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे आते रहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, तो जैसे हम जब सेमिनार होता है तब भी आते हैं। वो 3 दिन और का आपके कैटेकिज्म वाले बच्चे सब लोग यहाँ पर आते हैं? जी। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे।